नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार आज का वीडियो जो है ना एमयूसीटी की प्रिपरेशन के लिए, आपकी एमयूसीटी की प्रिपरेशन के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। ठीक है, देखो है क्या यार, हम लोग अपने YouTube चैनल पे काफी सारे वीडियोस डालते रहते हैं। जैसे कि हमने PYQs के वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। PYQ के वीडियो हैं, बहुत सारे लेक्चर के वीडियोस हैं, काफी सारे फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियोस में डाली हुई हैं। लेकिन कई बार जैसे हम लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं जो प्योरली लेक्चर होते हैं, मान लो इंटीग्रेशन के डाल दिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के डाल दिए या फिजिक्स के डाल दिए, तो लोग उसको देखते नहीं है। ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने काफी मेहनत करके डाला, बट दूसरी साइड कोई देख नहीं रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट और हमारे बीच में कुछ गैप है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी रिसर्च करी है। अब वो रिसर्च के बेसिस में आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं। और आप चाहते हो कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आए, तो आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, हम इस सेगमेंट को, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या आप जो चाहते हो, उसको हम दो तीन सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे, और ये थोड़ी रिसर्च करके ही मैंने अपने कोच से और बाकी लोगों से डिस्कस करके ये सब बनाया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रहा है। सबसे पहले हमने इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड किया। एक सेगमेंट है जिसका नाम है जॉब्स टू बी डन। जॉब्स टू बी डन का मतलब यह है कि आप कुछ, जैसे सपोज करो आपको एमयूसीटी में एडमिशन लेना है या स्पॉन्सरशिप क्लियर करनी है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, दो या तीन चीजें ऐसी होंगी कि अगर आपने वो काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर शॉट है। वो काम, दो या तीन काम कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। और ये डिपेंड करता है, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। इस सेगमेंट का नाम है जॉब्स टू बी डन। तो जॉब्स टू बी डन में क्या है कि आपको वो दो से तीन काम बताने हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बना करके रखी है अपने स्टूडेंट की, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने पूछा था, तीन तीन काम मैंने पूछे। तो एक बच्चे ने बताया कि जैसे उसके पास गाइडेंस नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था IMUCT और स्पॉन्सरशिप को लेकर के। अगर वो गाइडेंस उसको प्रॉपर मिल जाता कि किस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, कैसा पेपर आता है, ये गाइडेंस उसको मिल जाए, तो वो बाकी अपनी मेहनत करके सब कुछ कर सकता था। तो ये उसका पहला पार्ट था, गाइडेंस रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप एंड IMUCT। दूसरा जो उसका प्रॉब्लम था वो था इंटरव्यू। कई बच्चों के लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू, अगर मेरे मॉक इंटरव्यूज हो जाए 8-10 और मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए तो मेरा स्पॉन्सरशिप आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होते हैं कि सर मेरा फिजिक्स का बेसिक्स बहुत वीक है। अगर फिजिक्स का बेसिक्स अच्छा हो जाए या मैथ्स का बेसिक्स बहुत अच्छा हो जाए तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर मुझे हिंदी मीडियम से मैं हूं, मुझे हिंदी में सब समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन इंग्लिश में लिख करके आ जाता है तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं। अगर मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए तो मैं अच्छा कर लूंगा। तो ये वो वाला सेगमेंट है जिसका नाम है जॉब्स टू बी डन। ठीक है, हमें आपसे क्या चाहिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म देंगे। ध्यान से सुनना पूरी बात को, गूगल फॉर्म देंगे। गूगल फॉर्म में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर देना, व्हाट्सएप वाला नंबर देना, क्योंकि जो बच्चा इस फॉर्म को फिल करेगा उसको रिटर्न में हमारी तरफ से कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी जॉब्स टू बी डन वहां पे लिखनी है। जॉब्स टू बी डन का मतलब ध्यान से समझ लो क्या है। ऐसे तीन काम लिखने हैं, तीन। अब आप उसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आपकी मर्जी, कैसे भी लिखो, बस वो हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो आपको तीन काम लिखने के, अगर ये तीन काम हो जाए तो मेरा सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। ये तीन चीजें मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी जॉब्स टू बी डन। जॉब्स टू बी डन का मतलब देखो, ध्यान से समझो, बार बार बोल रहा हूं, वो बड़े काम जो अगर आपके हो गए, वो तीन इंपॉर्टेंट काम जो हो गए तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज आती है पेन्स। ठीक है, पेन मतलब दर्द जो है, जब हम डेली की प्रिपरेशन करते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे दर्द आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं पेन्स। अब जैसे किसी के मैंने बोला था ना, मैंने लिए हुए, तो मैं बता रहा हूं, किसी किसी के लिए पेन है, कम्युनिकेशन ही एक बहुत बड़ा पेन है, बात करना ही एक बहुत बड़ा पेन है। उसको इंग्लिश समझ में आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसके लिए बोलना एक बहुत बड़ा पेन है। किसी के लिए इंग्लिश के वोकैबुलरी याद करना एक बहुत बड़ा पेन है, मेमोराइज करना एक बहुत बड़ा पेन है, फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत बड़ा पेन है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ा पेन है, मैथ के क्वेश्चन करना बहुत बड़ा पेन है। मतलब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है,
लेकिन कर क्या रहे हैं कि जब बैठते हैं तो बड़ा मतलब बोरिंग लगता है, ये लगता होता है कि किसी तरीके से ये हो जाए यार, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। या किसी के लिए क्या कि पीसीएम लो है, ये बहुत बड़ा पेन है। तो ये एक पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट आपके इमोशनल हो सकते हैं, फंक्शनल हो सकते हैं। फंक्शनल मतलब एकेडमिक पेन हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, थोड़े से घर से रिलेटेड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके के आपके पेन पॉइंट होंगे। आपको 3 पेन पॉइंट लिखने हैं कि आप कहां पे फंसे हो। पेन पॉइंट का मतलब आप ये समझ लो कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, जहां पे आप फंसे हुए हो कि भाई मैं इस जगह, जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। अब देखना, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मेरा पेन ये है कि मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है, तो मैं फीस कहां से दूंगा, मैं कैसे क्या अरेंज करूंगा। या मान लो मैंने फीस अरेंज कर ली या किसी तरीके से कोचिंग जाने के पैसे अरेंज कर लिए, तो पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब बेसिकली ये एक पेन पॉइंट हो गया। या आज के टाइम पे इमोशनल पेन क्या हो सकता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है और ये बन रहा है हीरो। इस तरीके के पेन पॉइंट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पेन पॉइंट हो सकते हैं जो स्टडी रिलेटेड होते हैं कि भाई पढ़ने जा रहे हैं लेकिन एवरेज स्टूडेंट है, हो पा नहीं रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये पेन है। तो इस तरीके के पेन हो सकते हैं। तो आपको 3 पेन पॉइंट लिखने हैं। और फिर नेक्स्ट है गेन पॉइंट। गेन पॉइंट क्या है कि अगर सपोज करो आपका सिलेक्शन हो गया, आईएमयूसीटी में एक रैंक मिल गई है, मनचाही कंपनी मिल गई है, तो जो गेन होने वाले हैं इमोशनली या फाइनेंशियली या जैसे भी, मतलब तुम्हें जैसे भी लग रहा है, स्टेटस वाइज जैसे भी, जो 3 गेन, मतलब ये एक तरीके से क्या है, डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है। वो 3 गेन पॉइंट लिखने हैं कि क्या 3 गेन हो रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए होता है कि उनको यूनिफॉर्म मिल गई है, यूनिफॉर्म में रहना उनके लिए एक बहुत मतलब स्टेटस की बात है कि मैं यूनिफॉर्म पहन करके ये कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना कि अरे भैया तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली है, अब तो बहुत पैसा कमाएंगे। इनकम है, स्टेबिलिटी है कि हाँ भाई एक बार मर्चेंट नेवी में चले गए तो स्टेबिलिटी हो जाती है। स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के गेन्स हो सकते हैं। तो आपके क्या गेन्स हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप आपने वो स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया, एमयूसीटी क्लियर कर लिया, तो आपको क्या क्या गेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखनी है। मुझे मुझे 100 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, 100 बच्चे जो पहले, क्योंकि जब आप लिखोगे फॉर्म फिलअप करोगे तो नंबर वाइज आएगा, जो पहले 100 स्टूडेंट होंगे उनको मैं फ्री में मैथ्स का फॉर्मूला बुक दूंगा, पूरा का पूरा फ्री में, पूरा मैथ्स का फॉर्मूला बुक। और भी कई सारी चीजें दे सकता हूं, जैसे वोकैबुलरी दे सकता हूं चलो एक अभी बता देता हूं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दूंगा, वोकैबुलरी दे दूंगा, मैथ्स का फॉर्मूला बुक दे दूंगा। ये 3 चीजें मैं अभी के अभी आपको फ्री दे दूंगा। बट मुझे पहले 100 स्टूडेंट चाहिए और जेन्युइन चाहिए, जेन्युइन। आप ध्यान से, आप 10 मिनट का टाइम लो, 15 मिनट का टाइम लो, जगह पर बैठ जाओ, आराम से आंखें बंद करके सोचो। और फिर अगर आपको जो लग रहा है कि आपके 3 काम अगर हो जाए तो सिलेक्शन पक्का है। पेन पॉइंट कहां पे फंसे हुए हो, क्या पेन है राइट नाउ आपका, वो। और तीसरा कि जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो आपको गेन क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको इसमें लिख करके देनी है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और ट्राई करो कि प्रिसाइसली इसको लिख करके दो। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि 3 नवंबर से हमारा नया आईपीपी बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक ऑफलाइन बैच है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, जो फीस की वजह से पहले नहीं ज्वाइन कर रहा था कि अगर फीस बहुत हाई है, थोड़ी कम हो जाती तो चल जाता, तो भाई फीस अब बहुत कम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और मैंने स्कॉलरशिप वाला टेस्ट भी रखा हुआ है। स्कॉलरशिप वाले टेस्ट में मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप 50 टू 80% तक लेकर के आते हो तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, और अगर उससे ऊपर लेकर के आते हो मार्क्स तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है। हाँ, और इस बार अगर 50% से कम आ रहा है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लोगे। एडमिशन तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। और अगर कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो यार एम के ऊपर भी अभी ऑफ चल रहा है, वो भी 2 नवंबर तक है, उसके बाद ये ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी मैंने लॉन्च कर ही दी है, 2 नवंबर से पहला टेस्ट आने वाला है। तो जिसको चाहिए तो मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर एक और इलैबोरेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी है, बस मुझे ये डेटा चाहिए ताकि अगर जो बच्चे घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो मुझे प्रिसाइसली लिख करके दे देंगे
तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे लेकर के आ पाऊंगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।